Hello student, welcome to my channel Maths and Science. I am Kirtan Jinjala of Maths teacher. Today we will discuss a reduced syllabus for 2020-21 by Gujarat Board GSEB. So student, first यहाँ पे आपको 3 कॉलम दिख रही होगी, राइट? इस तीनों कॉलम के अंदर फर्स्ट चैप्टर, second topic to be included, and third column topics to be excluded for 2020-21. तो यहाँ पे थर्ड जो कॉलम है वो एक्सक्लूडेड टॉपिक है, जो यहाँ पे दिस ईयर आपका रिलेटेड पोर्शन या रिड्यूस कर दिया सिलेबस है, वो हम खास उसमें आज देखने वाले हैं हर एक चैप्टर वाइज। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आप एक बात ध्यान से समझना कि टेक्स्ट बुक के अंदर ये जितने भी टॉपिक्स है इंक्लूडेड हो या एक्सक्लूडेड, टेक्स्ट बुक के है, टेक्स्ट बुक के अंदर कोई एक्सरसाइज के अंदर कोई क्वेश्चन दिया या कोई एग्जाम्पल की बात हो रही है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक की बात हो रही है, राइट? तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो मैक्सिमम यहाँ पे गुजरात बोर्ड वालों ने ये कहा ही है कि टॉपिक तो आपको सभी जो है जितने भी टॉपिक्स वो सभी आपको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि आगे के स्टैंडर्ड में भी उसका यूज होता है। लेकिन इस ईयर के लिए जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल या एक्सरसाइज के सम जो है वो रिड्यूस किए गए वो यहाँ पे है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज। फर्स्ट चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर। तो रियल नंबर जो है, रियल नंबर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर 1 रियल नंबर। अब ये जो मैं यहाँ पे बॉक्स के अंदर कर रहा हूँ वो पूरा यहाँ पे ये जो पार्ट है रिड्यूस किया गया है हमारी टेक्स्ट बुक में से। टेक्स्ट बुक के अंदर आपको ये टिक करते जाना है और देख लेना एक बार। फर्स्ट ये 1.1 यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उसकी बात कर देता हूँ। 1.1 ये टॉपिक का नाम है। यहाँ पे जो टॉपिक है उसकी बात हो रही इंट्रोडक्शन। फिर 1.3 फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक, और 1.5 रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये टॉपिक इंक्लूडेड है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे इंक्लूडेड ये सभी है, लेकिन हम खास जो रिड्यूस हो गए हैं उसकी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि रिड्यूस हो गए उसके अलावा जितना भी है वो तो हमको करना ही है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर 2, 3, 4, 5 और उसके बाद 9, 10, 11, 12 इतने एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे रिड्यूस किए गए हैं। अब एक्सरसाइज बात करते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 to 5 फिर एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये 3 क्वेश्चन। एंड थियरम की बात करें तो ये जो थियरम यहाँ पे है थियरम 1.3 एंड 1.4। एक्सरसाइज 1.3 ऑल लिखा है। ऑल का मीनिंग ये है कि पूरी एक्सरसाइज जो है रिड्यूस कर दी है। उसके बाद आगे के थियरम जो है थियरम 1.5 एंड 1.6 ये थियरम क्लियर। तो ये चैप्टर 1 जो रियल नंबर है उसमें से रिड्यूस किया गया है, एक्सक्लूडेड है। आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 जो है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के अंदर कितना सिलेबस रिड्यूस किया गया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से बॉक्स के अंदर ये पूरा रिड्यूस सिलेबस कर देता हूँ बॉक्स। अब मैं यहाँ पे रिड्यूस हो गया है उसकी बात कर रहा हूँ। 2.4 टॉपिक का नेम है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो ये जो टॉपिक है पूरा यहाँ पे रिड्यूस किया गया है। उसके अंदर ये एग्जाम्पल चैप्टर 2 के अंदर एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9 सिर्फ 4 एग्जाम्पल रिड्यूस किए गए। और एक्सरसाइज 2.3 पूरी, ये जो एक्सरसाइज 2.3 जो है ऑल लिखा है ये पूरा, और बाकी का ये जितने भी पोर्शन है ये सभी यहाँ पे करने हैं आपको। क्लियर दोस्तों। आगे चैप्टर नंबर 3 की हम बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 जो है
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर डिलीट या रिड्यूस किया गया हुआ पोर्शन जो है उसकी हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो और भी है, आगे देखेंगे अब। तो फर्स्ट एक्सरसाइज की हम बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज 3.1 राइट, उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 के अंदर क्वेश्चन 1, 4, 6, 7। तो ये 4 क्वेश्चन आपको करने नहीं है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? 3.4 तो अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर उसके अदर क्वेश्चन भी होंगे कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 में और 3 क्वेश्चन है, तो मेन जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 वो नहीं करना है, उसका मतलब उसके अंदर के भी क्वेश्चन नहीं करने। क्लियर? आगे 3.3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यहाँ पे रिड्यूस कर दी है। आगे बात करते हैं और है यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम बात करें तो ये जो पार्ट है यहाँ पे एक्सक्लूडेड है एग्जाम्पल 14 to 19। अब ये एग्जाम्पल जो है 14 to 19 ये इतने एग्जाम्पल यहाँ पे रिड्यूस कर दिए हैं। अब आगे की एक्सरसाइज 3.5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मीन्स क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 मीन्स पूरी 3.5 एक्सरसाइज है जो यहाँ पे रिड्यूस कर दी है। अब ये टॉपिक है 3.5 इक्वेशन रिड्यूसिबल। तो ये रिड्यूसिबल इक्वेशन वाला पूरा टॉपिक नहीं है और उसकी एक्सरसाइज है 3.6। तो ये 3.6 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 1 and 2 भी नहीं करने हैं, यहाँ पे रिड्यूस कर दिए है। अब बाकी का जो जितना भी पार्ट है वो इंक्लूडेड है और वो आपको करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड, ये एक्सरसाइज और उसके अंदर जो है ये सम्स। क्लियर? आगे देखते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी हम बात करें चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो पोर्शन है ये रिलेटेड पोर्शन यहाँ पे है 4.4 टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये पूरा पोर्शन जो है टॉपिक्स जो रिड्यूस एंड देन एग्जाम्पल 7, 8, 9, 11 एंड 12। 7, 8, 9, 11 एंड 12 और एक्सरसाइज की बात करें एक्सरसाइज 4.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 9 to 11। क्लियर? 9 to 11 तो 9, 10, 11 और क्वेश्चन नंबर 1। बाकी के जितने भी क्वेश्चन है या जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सब इंक्लूडेड है और बाकी के जो मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, नेचर ऑफ रूट्स, ये सभी आपको यहाँ पे करने हैं। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी बात करें तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर में यहाँ पे बॉक्स में आपको दिख रहा होगा ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो रिड्यूस किया गया हुआ ये बॉक्स के अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 मैंने यहाँ पे लिखा है। टॉपिक्स तो जो है ऑल टॉपिक्स तो करने ही है हमको, बट यहाँ पे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल की हम अब खास बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4, 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल जो है ये खास 9, 10, 12, 15 एंड 16। 9, 10, 12, 15 एंड 16। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 16 to 20। अब बाकी के जो है 16 to 20 के अलावा वो बाकी सब क्या है इंक्लूडेड है, यहाँ पे बाजू में आप देख सकते हो ये इंक्लूडेड है। ओके, अब 5.3 के अंदर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 to 20 तक। तो क्वेश्चन नंबर 13 to 20 तक जितने भी क्वेश्चन है वो रिड्यूस किए गए हैं यहाँ पे। क्लियर? बहुत ही ईजी चैप्टर है चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो खास देखना ये। आगे चैप्टर नंबर 6 की बात करें ट्राइंगल की, तो चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल जो है उसके अंदर फर्स्ट मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ। थियरम
6.1, 6.2, 6.3, 6.4 ये सभी थियरम रिड्यूस कर दिए हैं। देखो यहाँ पे थियरम 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और आगे भी थियरम है 6.5, 6.7, 6.8, 6.9। तो वैसे आप देखते हो मैक्सिमम थियरम रिड्यूस कर दी। तो दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि इस थियरम का यूज जो है वो कहीं पे एक्सरसाइज में या कोई सम के अंदर यूज होता होगा, तो एक बार देख लेना है, समझ लेना है। रिड्यूस हो गए हैं कोई बात नहीं, बट समझना ज़रूरी है यहाँ पे। अब ये थियरम इम्पोर्टेंस है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब आगे एग्जाम्पल की बात करें तो कौन से एग्जाम्पल रिड्यूस कर दिए हैं। 1 to 4 एग्जाम्पल, 1 to 4, उसके बाद 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 ये जो एग्जाम्पल है रिड्यूस कर दिए हैं। एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 6.1 तो करनी है। 6.2 जो है ये 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3 to 10 तक रिड्यूस कर दिया है। 6.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 to 16 रिड्यूस कर दिए हैं। 6.4 में क्वेश्चन नंबर 2 to 7 and 9 रिड्यूस कर दिए और 6.5 में क्वेश्चन नंबर 1 to 16 पूरी 6.5 एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन 1 to 16 वो रिड्यूस हो गए हैं। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पे पोर्शन दिया हुआ ये इंक्लूडेड है, ये तो करना ही है। उसके अलावा यहाँ पे और जो है वो भी आपको करना है। क्लियर। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 7 की हम बात करें। चैप्टर नंबर 7 जो है एग्जाम्पल्स, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, उसके अंदर ये जो एग्जाम्पल है उसकी हम बात करें। एग्जाम्पल 4, 5 एंड 11 to 15, 4, 5 एंड 11 to 15 इतने एग्जाम्पल रिड्यूस कर दिए हैं। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 8 to 10। ओके, एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 8 to 12 और 7.3 में ऑल मीन्स पूरा 7.3 यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है। बट यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं टॉपिक जो है सभी टॉपिक समझना ज़रूरी है। क्लियर। ओके, ये सम की हमने बात कर ली है और जो इंक्लूडेड है वो तो आपके सामने है ही यहाँ पे। आगे चैप्टर नंबर 8 में हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। अब इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री ये चैप्टर के अंदर क्या क्या रिड्यूस हुआ है इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ। ओके, तो एग्जाम्पल 10, 12 to 15 एग्जाम्पल इतने रिड्यूस कर दिए हैं। उसके बाद एक्सरसाइज वाइज बात करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 उसमें क्वेश्चन नंबर 9 and 10। 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। 8.3 क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6 ये आप देख सकते हो 2, 4, 6 और 8.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 सिर्फ। और 8.4 में आगे भी है क्वेश्चन 1 to 4 मीन्स 1 to 5 तक पूरा हो गया। 8.4 एक्सरसाइज जो है पूरी यहाँ पे रिड्यूस कर दी उन लोगों ने। और उसकी जो थियोरिकल्स है फॉर्मूला है ये खास दोस्तों समझना यहाँ पे, क्योंकि ये आगे के स्टैंडर्ड में भी पूरा ट्रिगोनोमेट्री आपको आने वाला है। सो ऑल टॉपिक्स जो है उसकी थियोरी, उसके फॉर्मूला सम्स यहाँ पे समझना ज़रूरी है। बाकी का जो इंक्लूडेड पोर्शन है यहाँ पे इस साइड आपको दिया हुआ है ये पूरा। क्लियर। ओके, आगे जो है चैप्टर नंबर हम 9 की बात करें। चैप्टर नंबर 9 तो बहुत ही इजी चैप्टर है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो इस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो है उसके अंदर डिलीट किया गया पोर्शन की हम बात करें तो पहले तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 4, 5, 8 to 12 इतने एग्जाम्पल और एक्सरसाइज जो है एक ही एक्सरसाइज है ये चैप्टर के अंदर 9.1 उसमें क्वेश्चन नंबर 6 to 16 तक रिड्यूस कर दिए है सम्स 6 to 16 तक और इंक्लूडेड है वो यहाँ पे आपको दिए हैं। आगे चैप्टर नंबर 10 सर्कल की हम बात करें तो यहाँ पे सर्कल जो है वो भी बहुत ही स्मॉल चैप्टर है और इजी भी है। मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ। बॉक्स के अंदर जो है ये पोर्शन डिलीटेड है
थियरम 10.1 एंड 10.2 ये दोनों थियरम जो है डिलीट किए गया है, और एग्जाम्पल जो है 1, 2, 3 ये 3 एग्जाम्पल, एंड एक्सरसाइज 10.2 जो है 10.2 में इतने क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 8 to 12 तक इतने क्वेश्चन जो है नहीं करने हैं आपको। क्लियर। अब चैप्टर नंबर 11 की हम बात करें तो 11 के अंदर कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन के अंदर ऑल टॉपिक्स ऑल है, ऑल कंस्ट्रक्शन है, बट यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चन जो रिलेटेड किए रिड्यूस किए गए उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन 11.2 मीन्स एग्जाम्पल के पहले आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा होगा पॉइंट में कंस्ट्रक्शन 11.2 ऐसा, तो वो नहीं करना है। एक्सरसाइज की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन 11.2। आगे एग्जाम्पल जो है 1 and 2 वो नहीं करने। अब एक्सरसाइज आएगी, एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 2 to 7 तक मीन्स 2 से 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतने सारे क्वेश्चन रिलेटेड है रिड्यूस से। और 11.2 में देखो 6 and 7 ये दो क्वेश्चन 11.2 में 6 and 7। तो खास दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे मिस्टेक मत करना, ध्यान से केयरफुली टिक करना अपने टेक्स्ट बुक के अंदर। ओके। आगे चैप्टर नंबर 12 जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है यहाँ पे ये सर्कल के एरिया के फॉर्मूला और उस कॉम्बिनेशन फिगर उन सब का यूज यहाँ पे होता है। तो देखिए यहाँ पे भी बहुत कुछ रिड्यूस कर दिया है, तो देखते हैं क्या क्या रिड्यूस किया है। फर्स्ट ये जो एग्जाम्पल 3 to 6 एग्जाम्पल होंगे, आपकी टेक्स्ट बुक आपको देखना है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ आपको टेक्स्ट बुक में देखना है। टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल 3 to 6 जो है वो नहीं करने हैं। 12.1 में क्वेश्चन नंबर 4, 12.2 के अंदर एक्सरसाइज 12.2 के अंदर क्वेश्चन 7 to 30 और 13.3 के अंदर 1 to 16। 1 to 16 मीन्स पूरी एक्सरसाइज ही समझो ये, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक में फिर भी देख लेना, एक दो क्वेश्चन और है तो वो करने हैं। आगे चैप्टर नंबर 13 जो है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 के अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है वो आप स्टैंडर्ड 9 में भी आपने देखा होगा। अब उसकी डिटेल में यहाँ पे बात करने थे, बट यहाँ पे पूरी दो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल जो है वो डिलीट कर दिए है, रिड्यूस कर दिए है, तो आपको बहुत ही फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 7 to 11 एंड एग्जाम्पल खास 7 to 11 तक, और एक्सरसाइज 13.3 एंड 13.4 ऑल मीन्स पूरी एक्सरसाइज। क्लियर। ये दोनों जो है एक्सरसाइज वो पूरी आपको नहीं करनी है, सिर्फ दो ही एक्सरसाइज करनी है इस साइड जो दी है 13.1 एंड 13.2। ओके क्लियर। आगे देखते चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 जो है स्टैटिस्टिक्स, उसकी बात करें तो हम 14 के अंदर यहाँ पे जो लिखा है वो तो सब कुछ करना ही है आपको, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल 9 एंड एक्सरसाइज 14.4 वो आपको नहीं करना है। क्लियर। एग्जाम्पल 9 एंड 14.4, हाँ ये पूरी एक्सरसाइज 14.4। क्लियर। तो ये अब आगे चैप्टर नंबर 15 जो है पूरा करना है। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, तो फुल चैप्टर है, सभी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 15.1। ओके, उसमें कुछ डिलीट नहीं किया गया है। तो आई होप कि आपको ये इजीली अंडरस्टैंड आ गया होगा। पूरी यहाँ पे जितने भी चैप्टर है उस सभी चैप्टर के कितना पार्ट रिड्यूस हुआ है उसके हमने डिस्कस कर ली है, कितने एग्जाम्पल एंड उसके कितने क्वेश्चन एक्सरसाइज के। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।